हमारा है जो बिहार के तेज प्रताप यादव उनको जानते होंगे। वो बोलते हैं कि राम आते हैं जब भी आते हैं, जब चुनाव होता है तभी याद आते हैं। ऐसे राम का नाम कहीं पे नहीं लिया जाता है, ऐसा क्यों? इधर पप्पू हैं और एक इधर हमारे और मामूली निकल रहे हैं। देखो ना, प्रकृति भी शीतल हो गए, वो भी शीतल हो जाए, उनके लिए यही संदेश है कि वो लोग बलबलाए ना। राम जी आ गए हैं, जो गलत करेगा उसका नाश अपने आप हो जाएगा। राम नाम है अपरंपारा, चारु वेद ताहि पुकारा। राम नाम के नाम पे वो जो गलती राजनीति कर रहे हैं, जो कह रहे हैं राम को नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा, शास्त्रों में नहीं लिखा गया। आज खाली कुछ लोग जो उसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, किसी को रोका नहीं गया है। गंदी राजनीति करने वाले वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको रोटी सेकने को नहीं मिला। और आज के 70 साल पहले वो भी तो राज किए हैं, उन्होंने क्या कर पाया जो ये सरकार कर रही है? कम से कम इससे सीखे तो वो। ये सरकार ये कह रहे हैं कि राम मंदिर से मिल के आ जाएगा। मैंने क्या कहा, कुछ लोग यहाँ जितने लोग आए हैं, ये जो बना है, कम से कम 1.5 करोड़ के खाली मजदूर वर्ग ही इसमें लाभान्वित हुए हैं। ऐसे ऐसे ही कई जगहों पे लेबर वर्ग ही काम कर रहा है, ना कि सेठ इंडस्ट्रीज। एक और छोटा सा सवाल है कि आपको लगता है कि अगर ये मोदी और योगी की सरकार नहीं होती तो क्या ये दिन, मतलब जो बचपन से हम लोग और आप लोग देखते आए हैं, क्या वो सच में ये मंदिर बन पाता? नहीं बन भैया, ऐसा है, ये तो कभी जिंदगी में परिकल्पना भी नहीं है। आप अभी पहले समाजवादी पार्टी ने एक गेट लगाया था हमारे यज्ञशाला का गेट बराबर, और अब जाइए अयोध्या को देखिए कि किसको श्रृंगार कहा जाता है। अयोध्या का जैसे श्रृंगार होना चाहिए। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी नगरी अवध धाम, धाम अतिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धपति जानकी दासन पति हनुमान। क्या बात करते हैं वो। बाबा से एक अटपटा सवाल करता हूँ। बाबा, एक सवाल और बताना कि आपके सपने में राम और कृष्ण आए कि नहीं? अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण आते हैं? हाँ, वो अगर ध्यानी पुरुष है पैदा सकता है, अगर ध्यानी पुरुष है तो। लेकिन वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, में सपने में आना तो इतने हमको तो नहीं लगता परमार्थी है वो। बाबा, जहाँ तक मेरी सोच है, सपने में कंस के ही कृष्ण आते थे अधिकतर। ये तो आपने जैसे होता है जो रामायण में चला है, तो ये गलत नहीं कहा गया है। वो आ रहे हैं तो उसको मतलब ये है, सीधे वो स्वयं ही देख रहे हैं कि हमारा पतन हो रहा है, अब हमारा दोबारा आना उनके लिए बड़ी सोचने वाली बात है। अयोध्या से दुनिया को एक संदेश। जी देखिए, राम है सबके, राम जी हमारे हैं, सब आओ। कोई उसमें राजनीति ऐसे करने की मजाकत मत करिए जिससे राम का नाम की बदगी हो सके। राम हिंदू है, हिंदू नहीं, हिंदू हर नागरिक का है। सॉरी, मैं आपसे कहना भूल गया, हर धर्म के लोग पूछते हैं। राम तारा सिद्धि है, उससे बड़ी न शिव और राम कलयुग के यही तारक। बाबा ने बताया मुझे, मैंने ये जो यज्ञ हुआ है वो जगत कल्याण के लिए हुआ। मैंने इनसे विश्व कल्याण, विश्व कल्याण के यही दो शब्द कहेंगे। जो आज राम का विरोध कर रहे हैं, हाँ, वो आज भले कर रहे हो, लेकिन राम नाम तो सत्य है। आज नहीं तो कल राम के किनारे आना ही पड़ेगा। लास्ट में बिना राम के कल्याण नहीं होगा। विदाई उसी से होगी। राम नाम तो सत्य है, तो राम नाम है अपरंपारा, चारों वेद ही होगा। अगर वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, चारों वेद मतलब चारों लोग जो है हमारे। बाबा, एक वेद का नाम लिया आपने और याद आया, विरोधियों को एक मौका मिल गया है कि सारे जो चारों शंकराचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं, वो सारे शंकराचार्य मना कर दिए, इसलिए हम नहीं जाए। शंकराचार्य नहीं जा रहे तो हम नहीं जा रहे, तो सबसे बड़े सनातनी बन गए हैं। तो देखिए, उन्हीं ने पहले राम जन्मभूमि के नाम पे कई जगह जगह यज्ञ करके उनको तो कम से कम निमंत्रण गया। एक ही शंकराचार्य, मान लीजिए 4 लोगों नहीं जा पाया, निमंत्रण गया, उन्होंने ठुकराया। तो वही व्यक्ति ठुकरा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे भगवान से ईर्षा भाव रखे होंगे। यदि शिव के वो उपासक हैं तो राम का निमंत्रण। बाबा, ईर्षा भाव कुछ नहीं, मैं साफ साफ बताता हूँ, मैं दूसरे टाइप का पत्रकार हूँ। ईर्षा भाव कुछ नहीं है, सब वोट बैंक की राजनीति है। अब आप एक सीधा सीधा बात बताइए कि क्या लगता है 2024 में होने वाला क्या है उनका, उनके बारे में बताइए। किसके बारे में? वही जो विरोध कर रहे हैं, राम जो विरोध कर रहे हैं भैया, उनका अंत होगा। राम जी के सामने जो खड़ा होगा उसका अंत होना है। ये वो वही नहीं, वो खाली स्वयं में है, पर उनके जातक जितने भी शिष्य हैं उनसे जरा एक बार पूछा जाए। मुझे जो है समझ में आ रहा है कि तुम पप्पू के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन ये धर्म स्थल पर ऐसे लोगों के नाम नहीं लिए जाते। बाबा, एक सवाल हमारा है जो बिहार के तेज प्रताप यादव उनको जानते होंगे। वो बोलते हैं कि राम आते हैं जब भी आते हैं, जब चुनाव होता है तभी याद आते हैं। ऐसे राम का नाम कहीं पे नहीं लिया जाता है, ऐसा क्यों? है वो सही। एक
एक उधर पप्पू हैं और एक इधर हमारे और मामूली निकल रहे हैं और गप्पू हैं। ये गप्पू आ गए। ये अरे भगवान सद्बुद्धि दे इन लोगों को, धर्म की नगरी से मैं कहूंगा खाली उनको सद्बुद्धि मिले, ऐसे बयान ना करे जिससे उनके ही लोग उनको तिरस्कार कर दे। जी जी जिस दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई ना, यहाँ धूप चहचहा रही थी, उस हाँ। दिन से देखिए वातावरण शीतल कितना हो गया, शीतल है। वो भी उन लोग का भी या तो शीतल हो जाएंगे, नहीं तो ठंडे पड़ जाएंगे। अपने आप योगी जी ने साफ साफ कहा है जो राष्ट्र की जय हित में रहेगा जय श्री राम। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही, सनातन यही सिखाता है किसी का विरोध नहीं करना है। सब सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे संसार की बात करता है। बाबा ने इतनी सारे सवाल मैंने बाबा से पूछे, कुछ चुभने वाले सवाल पूछे, ये उड़न तरीके से जवाब दे सकते थे, नागा साधु हैं, लेकिन कभी भी इन्होंने बात को बिल्कुल तरीके से लिया, किसी विरोधी को कुछ नहीं बोला। और यही सिखाता है लेकिन बार बार कह रहा हूँ मैं पत्रकार महोदय कि आप जो है हर जगह धार्मिक जगह पर पप्पुओं का नाम कम लिया। ये बात सही है। नहीं जैसे भाई अब हमारे यहाँ सिर्फ राम नाम का परम्पार है ना, शिव का राम, शिव में बसे हैं राम, राम में बसे हैं शिव, अलग अब अलग है ही नहीं। और जो इससे भिन्न बनाता है वो तो मूर्ख नहीं महामूर्ख कहलाएगा।